जय हिंद साथियों। MPPSC ITI प्रिंसिपल एग्ज़ाम के लिए स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग वाले पार्ट को हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। अभी तक हमने पहली यूनिट पूरी करा दी है, नेशनल एंड इंटरनेशनल सिनारियो और स्किल डेवलपमेंट, स्टेटस ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इन मध्य प्रदेश, PYQ एंड थ्योरी और एक्सपेक्टेड MCQ के साथ इसको भी हमने करा दिया है। और स्किल डेवलपमेंट स्कीम यह यूनिट भी हमने कवर करा दी है। एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में हमने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट ITI, रिपोर्टिंग सिस्टम, रिपोर्टिंग अथॉरिटीज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, स्वॉट एनालिसिस यह भी हमने कंप्लीट करा दिया है। और मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज रूल यह भी हमने कवर करा दी। केवल हमारा स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग के अंतर्गत प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, पर्सनल मैनेजमेंट, वैल्यू एनालिसिस और फैकल्टी नॉर्म्स, ये 4 टॉपिक बचे हुए हैं। इनको हम इसी वीडियो में आज कवर करेंगे। इस वीडियो के साथ हमारा स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग की जो 4 यूनिट है, हमने एक बेसिक आइडिया आपको अपने इन वीडियो में दिया है। आप प्लेलिस्ट में कुल 9 वीडियो में यह पूरा हमने कवर किया है। आप इसको एक बार ज़रूर वॉच कर लें और इसके बाद हम फिर MCQ सीरीज में कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पर हल करेंगे। थ्योरी के रूप में हमने इसको कवर करा दिया है। इस वीडियो के साथ यह पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स इन एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट इसको देखते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब है समस्या समाधान की तकनीक है। एकेडमिक या एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में क्या हो सकती हैं। सबसे पहले एकेडमिक मैनेजमेंट की बात करें। एकेडमिक मैनेजमेंट में प्रॉब्लम यूजुअली रिलेट टू टीचिंग, लर्निंग, रिसर्च एंड स्टूडेंट डेवलपमेंट। टेक्निक इसमें ये है रूट कॉज एनालिसिस। यह भी आ सकता है कि रूट कॉज एनालिसिस क्या है, किस में यूज करते हैं। तो ये आइडेंटिफाई व्हाई एकेडमिक इशू अकर, लो रिजल्ट जैसे कि पुअर टीचिंग मेथड और लैक ऑफ रिसोर्सेज के कारण। स्वॉट एनालिसिस इससे एवेल्यूटिंग स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट इन एकेडमिक प्रोग्राम। ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड आइडिया शेयरिंग, फैकल्टी मीटिंग्स, स्टूडेंट फीडबैक एंड इनोवेशन सेल्स टू जनरेट solutions. Data driven decision making using exam result, student attendance and feedback surveys to identify problems, mentoring and counseling, solving student academic and personal characteristic through guidance. Collaborate problem solving involving teachers, student and parents in decision making, curriculum development, extra classes के जरिए। और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में कैसे प्रॉब्लम सॉल्व, इसके लिए फाइनेंस से संबंधित प्रॉब्लम सॉल्व, स्टाफ, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गवर्नमेंट से संबंधित। तो डिसीजन मेकिंग मॉडल रेशनल एंड पार्टिसिपेटरी। रेशनल मॉडल में स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल एनालिसिस। पार्टिसिपेटरी मॉडल में टेकिंग इनपुट फ्रॉम स्टाफ स्टेक होल्डर। पॉलिसी फ्रेमिंग एंड स्टैंडर्ड प्रोसीडर्स SOPs, creating clear rules and process to avoid confusion. Conflict resolution techniques, mediation, negotiation and dialogue to resolve staff disputes. Budgeting and resource allocation, solving financial problem through proper planning and mobilization of funds. Use of technology, MIS and ERP system, solving administrative bottlenecks by digitalizing attendance, finance and communication. Contingency planning, preparing alternatives for emergencies, online classes during COVID-19, backup power exam. Common problem solving approach in both। तो एक PDC ये साइकिल, यह भी प्रश्न बन सकता है IMP। PDC साइकिल है प्लान डू चेक एक्ट, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट प्रोसेस। डिसीजन ट्रीज के जरिए भी प्रॉब्लम सॉल्विंग की जा सकती है, इवैल्यूएटिंग ऑप्शन विथ प्रोज एंड कॉन्स। फीडबैक मैकेनिज्म यूजिंग स्टूडेंट, स्टाफ, एलुमनी फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट। टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन, जॉइंट कमिटीज टू सॉल्व इशूज।
Importance: ensure smooth functioning of academic and administration, enhance quality of education and governance, reduce conflicts and delays, build trust among stakeholders, student, parents, staff, and society. Academic problem solving: focus on teaching, learning, student progress. Administrative problem solving में focus finance, infrastructure, staff and policies में. अब आता है पर्सनल मैनेजमेंट. नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पर्सनल मैनेजमेंट. तो व्हाट इज पर्सनल? पर्सनल मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग a company or institute employees, which includes hiring, training and compensating them for their time and effort. It is an administrative function focusing on the relationship between the employee and the employer. Personal management ensures smooth business operation. It involves numerous activities like workforce planning, recruitment, training, compensation and employee relations, which enable the staff to undertake their duties well. Historically, personal management in HRM was limited to maintaining employee records and enforcing company policies, but it has gradually evolved to include employee engagement, well-being too. यदि हम फंक्शन ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट की बात करें तो यह प्रश्न बन सकता है IM. तो कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स, वर्कफोर्स प्लानिंग, एम्प्लॉय रिलेशन और रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. तो ये फंक्शन है पर्सनल मैनेजमेंट के. इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, यदि इसके इम्पोर्टेंस की बात करें तो पर्सनल मैनेजमेंट इज इसेंशियल फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन एज इट इंश्योर्स ए स्ट्रक्चर एंड इफिशिएंट वर्कफोर्स. इट इज स्पेशली रिलीवेंट फॉर मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन एट इट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग बेनिफिट: optimized operational efficiency. Personal management ensures that employees are effectively utilized, leading to smoother business operation and increased productivity. Enhanced employee satisfaction. Fair policies, good working condition and recognition programs contribute to employee motivation and satisfaction. Complete legal compliance. Personal management also ensures complete adherence to labor laws, employment regulations and workplace policies, reducing the risk of legal disputes. Assure talent retention by focusing on employee well-being, career growth and competitive compensation. Personal management help retain top talent, reduce workplace conflicts. A structured approach to employee relation and minimize disputes and creates a positive work value. इसमें पर्सनल मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यदि इसका हम कंपैरिजन देखें तो फोकस जो होता है पर्सनल मैनेजमेंट का केवल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में होता है और इसका स्ट्रेटेजिक एम्प्लॉय डेवलपमेंट में. अप्रोच की बात करें तो पर्सनल मैनेजमेंट रिएक्टिव है और HRM जो है प्रोएक्टिव है. एम्प्लॉय ट्रीटमेंट की बात करें तो वर्कफोर्स एज ए रिसोर्स. पर्सनल मैनेजमेंट वर्कफोर्स एज ए रिसोर्स के रूप में काम करता है और डिसीजन मेकिंग में इसका जो है मेन सेंट्रलाइज रहता है. और एम्प्लॉय ट्रीटमेंट में HRM एम्प्लॉय एजेंट असिस्ट के रूप में काम करता है और डिसीजन मेकिंग में डिसेंट्रलाइज्ड. मेन फोकस हमारा पर्सनल मैनेजमेंट और इसमें अंतर भी आ सकता है दोनों के बीच. अब एक हमारा जो है वैल्यू एनालिसिस, जो वैल्यू एनालिसिस नेक्स्ट टॉपिक, तीसरा टॉपिक है वैल्यू एनालिसिस क्या है. तो इन एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट वैल्यू एनालिसिस इज ए सिस्टमैटिक मेथड टू ऑप्टिमाइज द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज और प्रोसेसेस बाय आइडेंटिफाइंग एंड eliminating unnecessary cost while maintaining or improving performance, reliability and customer satisfaction. It involves identifying functions, assessing cost and brainstorming
alternatives to find more efficient or cost effective solution. The goal is to provide the required function at the lowest possible cost, leading to better resource utilization, enhanced productivity, and increased overall value for the institution. Value analysis in academic management. So in an academic setting, value analysis focus on the core function of education and research to ensure they are delivered effectively and efficiently. टिपिकल एप्लीकेशन की बात करें तो करिकुलम डिजाइन evaluating a program curriculum to determine if it meets student and market needs in the most cost effective way. Course delivery में in analyzing the cost and effectiveness of different course formats such as online and person or hybrid to identify the best balance of quality and cost. Research resource allocation में examination the cost effective of various research projects and allocating resources to those that offer the most significant value to the institution and scientific community. इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशन वैल्यू एनालिसिस सीक्स टू स्ट्रीमलाइन प्रोसेस एंड रिड्यूस कॉस्ट बाय फोकसिंग ऑन टास्क दैट कंट्रीब्यूट मोस्ट टू द इंस्टीट्यूशन स्ट्रेटेजिक गोल. टिपिकल एप्लीकेशन में एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस एनालाइजिंग एंड सिंप्लीफाइंग ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीडर्स सच एज enrollment, financial aid or procurement to eliminate unnecessary steps and reducing process time. Faculty management reviewing facility design, construction and maintenance cost to identify life cycle cost saving without compromising quality or safety. Information technology में assessing IT system and services to ensure they provide essential function at the lowest possible cost, exploring options like cloud-based solution on new hardware. Procurement systematically reviewing the purchasing of material and services to find less expensive alternatives while maintaining required quality standard. Key process step में information gathering, collect data on existing administrative processes, including cost, performance metrics, and uses pattern. Functional analysis, break down a process into its core function to understand what each component contributes. For example, a purchasing process can be break down into generation, requisition, obtaining bids, and issuing purchasing order. Creative idea generation, brainstorm alternative ways to perform each function more effectively or at a lower cost. Evaluation and implementation, assess the generated ideas based on potential cost saving, feasibility and impact on overall value. Develop and implement the most promising solution. कॉस्ट एनालिसिस का बेनिफिट क्या है? तो कॉस्ट सेविंग, इम्प्रूव क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस, इनहेंस्ड एफिशिएंसी, स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड कराता है किसी भी इंस्टीट्यूट को या हायर एजुकेशन में. अब लास्ट टॉपिक है हमारा फैकल्टी नॉर्म्स. तो फैकल्टी नॉर्म्स के अंतर्गत किसी भी, जैसे कि आईटीआई की हम बात करें तो उसमें कोई भी ट्रेड चल रही है जैसे, या फिर हम संकाय भी बोल देते हैं, तो इनमें क्या योग्यता होनी चाहिए फैकल्टी की कोई भी ट्रेड को पढ़ाने के लिए. जैसे हम इलेक्ट्रिकल की बात करें आईटीआई में, जैसे इलेक्ट्रिकल ट्रेड है तो इसको पढ़ाने के लिए या तो इंजीनियरिंग डिप्लोमा, पॉलीटेक्निक या आईटीआई, ये फैकल्टी नॉर्म्स रहते हैं कि इंजीनियरिंग किया हुआ कोई बंदा हो या फिर डिप्लोमा किया हुआ या आईटीआई किया हुआ, तो इस योग्यता रहती है. इसी तरह से कोई भी इंस्टीट्यूट या एकेडमिक इंस्टीट्यूट होगा तो उसमें फैकल्टी नॉर्म्स जो उसकी रिकॉग्नाइज्ड अप्रूव्ड जो यूजीसी है, एआईसीटी, वो निर्धारित करता है. तो फैकल्टी नॉर्म्स इन एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट रेफर्स टू द एस्टेब्लिश्ड इन स्टैंडर्ड फॉर फैकल्टी कंडक्ट. क्वालिफिकेशन क्या रखेंगे फैकल्टी को एंगेज करने के लिए, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद इन एन इंस्टीट्यूशन
encompassing professional ethics, teaching effectiveness, research contribution, and adherence to institutional policies. These norms are crucial for maintaining quality education and effective institutional functioning, covering aspects like curriculum development, student evaluation, professional development, and participation in administrative duties like meeting and committees. इसमें जो NEP 2000 की ट्रेंड्स फैकल्टी नॉर्म्स जो है NEP 2020 में जो अलाइनमेंट रिसेंट UGC रेगुलेशन अलाइन विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्फेसाइजिंग फ्लेक्सिबिलिटी इंक्लूसिविटी एंड ए मल्टी डिसिप्लिनरी ऑफ अप्रोच holistic evaluation is shift away from the purely quantitative academic performance indicator API के द्वारा academic performance indicator के system is underway. Newer regulation favor a qualitative and holistic assessment of candidate for recruitment and promotion. Alternative pathways में for high level position like vice chancellor eligibility criteria has been broadened to include experienced professional and industry expert in addition to traditional academicians. Interdisciplinary focus flexibility is being introduced to allow faculty to transition between discipline, and new pathways are being created for a specialized field like arts, sports and vocational training. तो इस तरह से हमने 4 टॉपिक कवर किए एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के अंतर्गत हमारा ये पूरा पार्ट कवर हो गया। यह वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल रहेगा। इसमें हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, पर्सनल मैनेजमेंट, वैल्यू एनालिसिस और फैकल्टी नॉर्म इसको कवर किया है। इसके साथ ही हमारा स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग वाला पार्ट पूरा कंप्लीट होता है। पूरे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल रहेंगे। Thank you.